नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का आज 15वां दीक्षांत समारोह है। हर तबके के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डिग्रियां मिली हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिले। लेकिन हमारे सामने जो एक ऐसी शख्सियत है जिसको देखकर के आपको आश्चर्य होगा, ये शख्स कोई और नहीं, बिहार राज्य के सीएम हाउस में डिप्टी कलेक्टर हैं और इनका नाम मनोज कुमार है और इनको भी डिग्री मिली है। सर, आज कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है? एमएससी मैथमेटिक्स। सर, आप जॉब के दौरान कैसे लगा कि ये भी करना चाहिए? मैथ में शुरू से ही इंटरेस्ट था और हमेशा इसमें कुछ इंटरेस्ट रहा है और आगे रिसर्च करने का भी इच्छा है। इसलिए सोचा कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी का डिग्री ले लूं ताकि मैं अप टू डेट हो जाऊं कि क्या सब्जेक्ट में मैक्सिमम कहाँ तक एमएससी में पढ़ना होता है। सर, एक डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट जो कहे तो भार कम नहीं होता उसके ऊपर, बावजूद इसके आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली है। ये सहज काम नहीं है सर। रात में हम लोग स्टडी करते थे और इंटरेस्ट रहने पर रास्ता आसान हो जाता है। अगर अंदर से जज्बा हो कि मैं पढ़ना चाहूँ तो कोई भी इसे अपने अपने पसंद के विषय में पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य किसी तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोग का प्लान है, मेरा प्लान है कि आफ्टर सर्विस मैं इस क्षेत्र में कुछ योगदान दूँ। सर, आखिर मैनेज कैसे करते थे एक ड्यूटी और पढ़ाई दोनों को? क्योंकि हर स्टूडेंट्स ये जानना चाहेगा, क्योंकि एक परेशानी होती कि जॉब के दौरान हम पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे सामने मिसाल हैं। इतने बड़े जॉब होने के बावजूद आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं? छुट्टी के दिनों में और रात में हम लोग मैनेज कर लेते थे। कोर्स मटेरियल हम लोग को मिला हुआ था और यूट्यूब से काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। और एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाते थे हम लोग को, काउंसलिंग क्लास लिए थे विनोद सर, उनका भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस था। क्या सर, काउंसलिंग के दौरान भी आपने क्लास किया है? किया था। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा सर कि एक तरफ मतलब इतने बड़े जॉब, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट्स के तौर पे बैठना? एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि साधारण सा नहीं होता है, तो उन सब विषयों में कुछ गाइडेंस मिल जाता है। बाकी तो बीएससी या पहले का जो मैथमेटिक्स रहता है उसी का एक्सटेंशन रहता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा अगर आप इंटरेस्ट रखें तो रास्ता आसान हो जाता है। सर, सीएम हाउस में तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, बहुत सारा अचानक भी काम आ जाता, कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है सर। तो रात में और सुबह में तो समय मिल ही जाता है ना, और प्रतिदिन तो ऐसा बिजी नहीं रहते हैं लोग। जिस दिन मौका मिला उस दिन पढ़ लिया। सर, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जिनके पास बहाने बहुत होते हैं कि पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है, उसको आपसे एक जज्बा मिल सकता है सर, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, पढ़ाई के प्रति तो लगाव होना चाहिए सबसे पहले। और जॉब के रूप में अगर लोग देखते हैं कि जॉब मिलेगा इससे, तब तो पढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले पढ़ाई करना चाहिए और तब जॉब के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट होगा, आपकी जानकारी नॉलेज होगा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए जगह मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सीएम हाउस में डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर है मनोज कुमार, और इन्होंने जैसा स्टूडेंट्स को बताया कि आप काम के साथ साथ जॉब भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाकी समय मिले तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये आम लोगों के लिए कहे या फिर बहानेबाज के लिए कहे तो बहुत बड़े हम लोग के सामने एक क्या बोले, रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।